हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो काफ़ी लोग मीटिंग में अपने केस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला वीडियो बना है बेसिकली कि व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो, अब क्या चल रहा है राइट नाउ वी ऑलमोस्ट नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर शुरू होने वाला है। नाउ हाउ इज़ द ट्रेंड, किस तरह की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं, किस तरह का चल रहा है सिनेरियो। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और कुछ टिप्स आपको दी जाएंगी कि कैसे आप अपने जो अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट्स जो भी आप करते हो अपने एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन फोकस हमारा अटैचमेंट्स यानी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स पे रहेगा आज। तो इसमें कुछ और डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हर चीज़ हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होती है, कौन से किस पे होगी वो प्रोफाइल डिस्कशन के बाद ही पता लगता है। तो इसलिए वी हैव जूम मीटिंग्स, ठीक है। नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पर व्हाट्सअप करें, आपको QR कोड मिलेगा, देन यू कैन डू इट। 500 प्लस GST इज़ द रेट, तो यू कैन बुक द स्लॉट, ठीक है, और फिर केस डिस्कस हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नाउ जो पहले बीच में आया था कि दिल्ली जा रही थी फाइल्स, अब अगेन चाइना में भी जाना शुरू हो गई हैं फाइल्स। तो ये मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया कि ये कुछ नहीं होता कि दिल्ली जा रही है फाइल या चाइना जा रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये थोड़ा होता है, चाइना वाले थोड़े और मेटिकुलसली आपकी चीज़ों को देखते हैं, इंडिया वालों को काफ़ी कुछ पता रहता है, बस इतना फ़र्क है और नथिंग एल्स। तो ये जो ख्याल आपके दिमाग में आता है कि अब चाइना में जाएंगे तो रिफ्यूज़ल ज़्यादा आएगा, कि अब इंडिया में दिल्ली आ रही हैं तो फाइलें तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा आएगी, ये निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक्सेप्टेंस भी आ रही हैं चाइना से, रिफ्यूज़ल्स भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ें। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हाउ मेटिकुलसली दे आर गिविंग रीजंस नाउ, क्योंकि काफ़ी केसेस पिछले हफ्ते हमारे से डिस्कस हुए, तो उनमें से कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपका भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाउ डीपली दे आर सीइंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो सैलरीड पर्सन है, अब दो हिस्सों में बांटूंगा इस वीडियो को, कि एक है सैलरीड पर्सन, एक है बिजनेस वाले। अब दोनों आपस में एक दूसरे को मिक्स मत करें, दोनों का प्रोफाइल और द वे दे टेक योर एप्लीकेशन इज़ एंटायरली डिफरेंट। एक जो सैलरीड क्लास से एप्लीकेंट है, उनका देखने का अंदाज़, द वे दे प्रोसेस, वो अलग है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का चीज़ें आती हैं, किस चीज़ को वो वेटेज देते हैं इन द केस ऑफ सैलरीड पर्सन, और किस चीज़ को वो वेटेज देते हैं इन केस ऑफ बिजनेस, ठीक है। वो मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा क्लैरिफाई करूँगा। और स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कि आप सैलरीड से पहले हम बात करते हैं, सैलरीड में आपकी सैलरी स्लिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। सैलरी आपकी आती है लास्ट 3 मंथ्स की, वो मांगते हैं मिनिमम दें। आप 6 महीने की लगानी आप लगा सकते हो, मिनिमम 3 मंथ्स की आपको देनी पड़ती है। अब सैलरी में आपका कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे अगर आपकी अमाउंट में है, जो कंसिस्टेंसी आपके पे स्लिप पे दिख रही है, वही कंसिस्टेंसी आपके अकाउंट स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए, और दे शुड मैच। एक जगह पर भी आपका मिसमैच हो गया, कम में या ज़्यादा में, दे विल रिफ्यूज़। ये हो रहा है। तो मतलब एग्जांपल लें, अगर आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह महीने आ रही है, सैलरी पे स्लिप में आपको दिखाया जा रहा है, आप शो कर रहे हो, लगा रहे हो मेरी 50,000 तनख्वाह है, तो सेम 50,000 आपकी क्रेडिट होनी चाहिए, और वो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर 5 तारीख को आपकी तनख्वाह आती है तो 5 को ही क्रेडिट होना चाहिए। ये चीज़ें नाउ दे आर नोटिसिंग, पहले भी नोटिस करते थे, बट नाउ दे आर रिवीलिंग कि ये चीज़ हमें दिखी है आपके उसमें, इसलिए हमने रिफ्यूज़ किया है, ठीक है। सो दे आर वेरी डीपली मॉनिटरिंग दीज थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर आप ध्यान दें। अगर इसमें आपकी गड़बड़ी पहले है तो उसको आप सुधारें, ढंग से प्रेजेंट करें, ढंग से। कंसिस्टेंसी इज़ द किंग, मैंने पहले भी बताया था। तो इस तरह से वो कंसिस्टेंसी को देखते हैं। मैंने आपको बड़ा आसान लैंग्वेज में बहुत ही ईजी तरह से बताया कि जो आपकी पे स्लिप पे शो हो रहा है, वही चीज़ आपकी क्रेडिट जो स्टेटमेंट है आपकी बैंक की, उसमें शो होना चाहिए। अगर कहीं भी गड़बड़ी है, हो सकता है जेन्युइनली उन्होंने आपको कुछ करा हो, कुछ बोनस दिया हो, ऐसा भी होता है कि कई बार वो देते हैं, तो उनको समझ नहीं आता। उन्होंने को क्या समझ आता है, उनको समझ में आता है कि आपकी पे स्लिप में अमाउंट कितना है, फिर वो अमाउंट को नोट करके
आपकी बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे कि ये क्रेडिट हो रहा है, एंड देन दे विल सी द कंसिस्टेंसी कि सेम डेट को सेम अमाउंट अगले महीने क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। जहाँ पर भी उनको हल्की सी भी इनकन्सिस्टेंसी, मतलब इनकन्सिस्टेंट थिंग दिख गई, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम, सो गॉन केस। ठीक है, तो इस पर आप सैलरीड इंडिविजुअल्स इस पर ध्यान दें। ठीक है, अब आते हैं नॉन बिजनेस वालों पे, उन्होंने किधर ध्यान देना है। इससे पहले एक चीज़ और पॉइंट मेरे को डिस्कशन में याद आया कि आप जो अपना रैंक बताते हैं या आप बताते हैं कि आई एम एम्प्लॉय एज मैनेजर हैं, कोई भी प्रोफेशनल अगर अब हैं, तो ऐसा एड्रेस आपने वहाँ पर देना है जो काम करता है। कहने का मतलब है कि जो आप ऑफिशियल एड्रेस, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट अपने ऑफिस का, अपनी इंस्टीट्यूशन का जहाँ आप काम करते हो, वो अगर आप वहाँ पर दे रहे हो तो वो रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अगर वहाँ से रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता है ड्यू टू कुछ भी कह सकते हो, अब सरकारी अगर ऐसा कुछ आपने दफ्तर का दे दिया जहाँ पर कोई फ़ोन ही नहीं उठाता, समझ रहे हो, तो वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज नाउ दे आर वेरीफाइंग दिस वन टू। जो भी आप रैंक करते हैं, इट डिपेंड ऑन द केस टू केस, किसी का पूछते हैं किसी का नहीं। तो अगर उन्होंने इंक्वायरी कर ली और वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया या गलत आया या मिसमैच आया, देन यू हैव अ रिफ्यूज़ल अगेन इन द केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इन द केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स इज़ ITR। अब इसमें मैं कोई फिक्स नहीं बोलूँगा कि इतना ITR आपका होना चाहिए, बट ITR आपको फाइल करना है, और यूजुअली करते ही हैं सैलरीड वाले, एंड ट्राई टू बी जितना आप मैक्सिमम दिखा सको उतना अच्छा है। अगर आपने प्लान बनाना है कि आप कहीं का प्लान कर रहे हो, मैंने बाहर घूमने जाना है, सपोज ऐसे ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर जाना है, तो जो आप बचत करते हो ना थोड़ा बहुत ITR में कम दिखाने का एंड ऑल दैट, वो मत करें। ITR को जितना मैक्सिमम आप दिखा सकते हो कि ये मेरे है, जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है आपके लिए फॉर द एक्सेप्टेंस, फॉर द अप्रूवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका सैलरीड का। इस तरह से दे आर मेटिकुलसली, बहुत ध्यान से दे आर वॉचिंग एंड गिविंग यू डिसीजंस। ठीक है, और अब आपने, और ये केस टू केस डिपेंड करता है फ्रेंड्स, हर एक का डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ जो मैंने आपको ज्ञान दिया कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं और किस तरह की उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, सैलरीड की। अब मैं आपको बताता हूँ जो बिज़नेस क्लास है, जो बिजनेसमैन है, उनमें मोस्टली फंड्स की कमी नहीं होती, सेविंग्स की कमी नहीं होती, प्रॉपर्टीज़ भी उनके पास होती हैं, फिर भी उनके पास रिफ्यूज़ल आता है। तो एक कारण है उनका बस, जो बहुत ही ज़्यादा उनको फोकस करने की ज़रूरत है, वो है ITR। बिजनेसमैन जब आप बोलते हो राइट, तो उनके माइंडसेट में ITR एक बड़ा अमाउंट उनको चाहिए, मोर देन 10 lakhs। इसमें मैं बोल सकता हूँ इन द केस ऑफ बिजनेस यू शुड हैव एटलीस्ट 10 lakh ITR। ठीक है, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों का भी मैं बताता हूँ, जो J फॉर्म जिनके पास होते हैं, उनके पास भी हमारे पास आते हैं केसेस। तो वो क्या करते हैं कि ITR तो अपना कोई बिज़नेस है उसमें तो 3-4 लाख का ITR दिखा दिया, और जो J फॉर्म से 10-10 लाख रुपए आ रहा है वो ITR में होता ही नहीं है। सो दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेप। जब आपका टैक्स फ्री है दैट अमाउंट, तो उसको डालने में क्या प्रॉब्लम है? आप दिखाओ ना कि ये J फॉर्म एग्रीकल्चर से आया इतना अमाउंट, तो वो टैक्स नहीं लगेगा आपको, तो उल्टा आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका जो ITR का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। जो टैक्सेबल आपका जो बिज़नेस वाला है वो 3-4 लाख है, उधर से 10 लाख आपका एग्रीकल्चर, 14 लाख का आपका ITR बन गया। तो देयर इज़ लॉट ऑफ वेटेज, कहाँ 4 लाख का ITR आपका दिख रहा है और कहाँ 14 लाख का। तो वीज़ा 14 लाख वाले को आसानी से मिलेगा। सो दिस इज़ द पॉइंट। बिज़नेस क्लास शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि अपने ITR पे अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बाहर जाने की, तो ITR पे फोकस करके इस तरह से ज़रूर ध्यान रखें अपनी ITR का, सो दैट उनको पता लगे दैट यू हैव गुड रूट्स, गुड बिजनेस सेटअप इन योर होम कंट्री। और वही इंसेंटिव बनता है जो आते हैं ना, लिखते हैं कि आपका कोई इंसेंटिव ही नहीं है। इस तरह से अगर आप अपनी प्रोफाइल लगाएंगे तो डेफिनेटली डेमोस्ट्रेशन होगी। दिस इज़ द डेमोस्ट्रेशन। ये लाइन लिखी रहती है वहाँ पर रिफ्यूज़ल्स में, द कैंडिडेट हैज़ नॉट डेमोस्ट्रेटेड गुड इंसेंटिव्स in his or her home country which will force him to come back. तो this is the way to demonstrate ITR को शो करें। बाकी प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। प्राइमरी
प्राइमरी फोकस उनका सबसे पहले ITR पे रहता है कि इनकम कितनी है बंदे की, कितनी शो कर रहा है, राइट। ये आप ज़रूर फोकस में रखें। नाउ कमिंग टू द अटैचमेंट्स, जो मैं आपको बता था डॉक्यूमेंट्स के, आपको मैंने कुछ ऑलरेडी एग्जांपल्स बता दी हैं कि इस तरह से आपको फाइल करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट लगाते हो, अब जहाँ पर पॉसिबल है फ़ोटोग्राफ का, मतलब जो चीज़ आपकी आँख से दिमाग में जाती है उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो चाइना में ऑफिसर बैठा है, चाहे वो इंडिया का ऑफिसर बैठा है आपकी एप्लीकेशन देख रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर रहा था मैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट जहाँ पर भी हो सके फ़ोटोग्राफ अपनी प्रोफाइल के हिसाब से किस चीज़ को आप अटैच कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ मल्टीपल स्ट्रीम्स में काम करते हैं फ्रेंड्स। डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हम सजेस्ट करते हैं कि आपको सिंपल टूरिस्ट स्ट्रीम में जाना है या बिज़नेस स्ट्रीम में जाना है। अब वो उस पर वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि हर एक का प्रोफाइल, हर एक की एजुकेशन, हर एक का प्रोफेशन अलग है। तो उसके बेसिस पे हम बंदे का पहले स्ट्रीम डिसाइड करते हैं, एंड स्ट्रीम डिसाइड करने के बाद फ़ोटोग्राफ्स जो जो इम्पॉर्टेंट होती है, जिस जिस डॉक्यूमेंट में फ़ोटोग्राफ से, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप प्रॉपर्टी शो कर रहे हो, आपके पास एक कोठी है। अब कोठी का सबको मालूम है कि आप लगाते हो रजिस्ट्री, अगर ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करके लगाते हो, सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से लगाते हो, ये सबको मालूम है। बट व्हाट वी डू, वी अटैच अ फोटोग्राफ टू एडिशनल, अच्छी सी फोटोग्राफ ढंग से खींची हुई। क्यों लगा रहे हैं? वही सेंसेस का बात है, इट वर्क्स। जो चीज़ आपकी आंखों के सामने दिख रही है, भाई कोठी बंदे की खड़ी हुई है, तो वो जो इम्पैक्ट आता है ना, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। उसके बाद वो ऑफिसर चाहे चाइनीज़ हो चाहे इंडियन हो, उसको पता लगता है भाई बंदे में दम है, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा डॉक्यूमेंट। मैं नहीं कह रहा भाई फ़ोटो लगा के छोड़ दो, दैट इज़ नॉट द मैसेज। मैसेज इज़ कि सप्लीमेंट जितना हो सके अपने आप को प्रूव करने के लिए, जितना सॉलिड प्रूफ आप दे सकते हो अब उतना। अब ये भी नहीं कह रहा कि मैं आपने एल्बम ही लगा देनी है वहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर। तभी मीटिंग हमने रखी हुई है कि जूम मीटिंग रखी है, अगर उसमें आपको ये सब चीज़ें हम बताते हैं। हम अगर हमारे से फाइल लगती है तो हम ये डिमांड करते हैं कि इस चीज़ में ये अगर फोटोग्राफ हो जाए तो बढ़िया हो जाए, देते हैं क्लाइंट्स, फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अटैचमेंट्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने आज आपसे डिस्कस करी, और बाकी आप केस डिस्कस करें हमारे साथ। एंड एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई करूं कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ हम ज़्यादा यहाँ पर वीडियो में बोलते हैं, सेम थिंग ऑलमोस्ट एप्लीकेबल टू एवरी डेवलप्ड कंट्री, एंड वी फाइल केसेस फॉर दोज ऑल्सो, फॉर कनाडा ऑल्सो, फॉर USA ऑल्सो। हम वीडियो में इतना उसको नहीं पब्लिसाइज़ करते, क्योंकि एज़ फॉर SEO जो होता है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब की जो है, ऑस्ट्रेलिया की सर्चिंग बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं हमारा मैसेज दूर दूर तक पहुँचे। अगर हम कनाडा एंड उस पर रह जाएंगे तो उसकी रीच वीडियो की कम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया डालते ही उसकी रीच बहुत बढ़ती है, और मैसेज हमने यही पहुँचाना है जो सब में कॉमन है। तो दैट इज़ द रीज़न। बाकी इफ़ यू हैव डिमांड फॉर कनाडा, शेंजन वीज़ा, सो वी आर ओपन, नो इश्यूज़, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू वेरी मच। बने रहे वीडियो के साथ। और कोई जनरल क्वेरी आपकी है, जैसे कोई शॉर्ट वीडियो आप चाहते हो कि इस पर बहुत क्वेरी रहती है, वो आते हैं तो उसमें हम एक शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है। बाकी दीज आर रेगुलर वीडियो तो हमारे आते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।